ये है यूपीपीएससी 2024 का सी सेट का क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने से पहले आपको दो बार दो बातों का ध्यान देना है। पहला ये कि आपको टाइम स्टैम्प को फॉलो करना है और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ये मैंने वेबसाइट से उठाया है और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, तो मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। जहां पर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन ही से सॉल्व करूंगा, तो आपको जिसमें डाउट हो आप वहां पर जाकर जंप करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 46 से। ये क्वेश्चन नंबर 46 इसमें कह रहा है कि यदि इसका वैल्यू 2 है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपल आप इसको 1 मान लेंगे तो ये 2 आ जाता है, क्योंकि इसका यूनिवर्सल है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि इसे इस तरह से देखा जा सकता है। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस जो 1 आया इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन, मतलब इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा 2 2 4 और 4 3 7 10, मतलब ये हो जाएगा 2/5। ये हो जाएगा आंसर 47 नंबर। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, आपको दो नंबर दिया हुआ है, जैसे 306 दिया हुआ है और 657 दिया हुआ है, और आपको एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब ये डिवाइड कर सकते हैं ना एलसीएम निकालने के लिए। मेनली कहने का मतलब ये है कि आपको दो नंबर दिया हुआ है और एक एचसीएफ दिया हुआ है और आपको एलसीएम पूछ रहा है। तो आपको तीन वेरिएबल दिया हुआ है और चौथा निकालना है, सिंपल है। तो एचसीएफ से डिवाइड कर देना है यहाँ पर 9, सिंपल इस इक्वेशन में। तो आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 22338। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या करना है, देखिए सिंपल इसमें ट्रिक होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको इस महारत हासिल हो सकती है। खैर, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये 2.235 पे बार दिया हुआ है, जैसे देखिए 99, मतलब 99 नहीं कर रहा हूँ मैं, दो डिजिट कर रहा हूँ जिससे बार दिया हुआ है। तो मैं डिवाइड बाई 99 कर दूंगा, और एक पे बार नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं इसके लिए जीरो डालूंगा। ओके, और ये रहा 35। तो 235 में से टू माइनस कर दूंगा। क्यों टू माइनस करूँ, जिससे बार नहीं होता उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, 235 माइनस टू, ये हो जाता है 233 डिवाइड बाई 990। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से मैं बता दूं मैंने क्या किया। देखिए इसमें करना क्या होता है, आपको 235 लिख लीजिए और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए 2। ठीक है, अगर बार नहीं रहता किसी पर भी, अगर ऐसा रहता कि सब पर बार है, तो मैं कुछ भी माइनस नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, -2। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, देखिए दो डिजिट पे बार है इसलिए 99 लिखेंगे दो बार, और एक पे बार नहीं है इसलिए उसके लिए जीरो। ठीक है, बस यही करते हैं। ओके, ये ओजाइव कर्व, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। और इसमें जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है मीडियन होता है। देखो ओजाइव कर्व जो होता है, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, जिसमें मोर देन टाइप और लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरसेक्ट यहाँ पे करता है, इंटरसेक्ट एट मीडियन। ठीक है, दूसरा कोलिनियर के लिए कुछ नियम ये है। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट है, अगर कोलिनियर है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, ये 2D है और 2D कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है आपको, तो ये हो जाएगा y1, ये y2, ये y3 है। z नहीं है क्योंकि 3D नहीं है। ठीक है, तो इसे कोलिनियर कैसे पता करते हैं, सिंपल रूल है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y3 - y2 अपॉन x3 - x2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। y2 - y1 मतलब 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 2 - x अपॉन x2 - x1 मतलब 5 - 1। यहाँ देखो x2 - x1 मतलब 5 - 1। ठीक है, तो 5 - 1 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू y3 - y2 मतलब 5 - 2। 5 - 2 हो जाएगा आपको 3। ओके, और फिर है x3 - x2, x3 - x2, x3 - x2 मतलब 9 - 2 हो जाएगा
7, सॉरी 9, एक सेकेंड, x3 - x2 9 - 5 ना, x3 - x2 9 - 5 हो जाएगा 4, 4 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2 - x = 3, तो x हो जाएगा 2 - 3 - 1, और ये है हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ज्वाइन करने पर एंड टू एंड ज्वाइन करने पर वो सर्फ एंड टू एंड ज्वाइन करने पर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। आप उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको बताना है। ठीक है। जैसे देखो, ये दो क्यूब दिया हुआ है, छोड़ो हटाओ, मैं क्या करूँ, यहाँ देखो ऐसे करता हूँ, ये हो गया ये क्यूब, और कलर चेंज करके मैं बनाऊँ अगर इससे, हाँ, तो ये दो क्यूब मिलकर बन जाता है क्यूबॉइड। ओके, ठीक है, ये दो क्यूब मिलके बन गया क्यूबॉइड। अब आपको बताना है कि रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला है? सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है 2 टाइम्स LB+BH+HL, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का। अब देखो, दोनों क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए क्यूब दिया हुआ है, मतलब ए मतलब साइड, एक, जो कि क्यूब का सारा साइड बराबर होता है, इसलिए ए क्यूब हो जाएगा 27, ए हो जाएगा √27 मतलब 3। ठीक है। तो मतलब इसका जो एल है, मतलब एल जो क्यूबाइड बना जोड़ने पर 3 + 3 हो जाएगा 6, ये बी जो है वो 3 हो जाएगा, एच जो है वो भी 3 रह जाएगा। तो एल बी जहाँ पर एल आएगा वहां पर आपको 6 कंसिडर करना है, बाकी 3 3 जा 9 करना है। जैसे यहाँ देखो, एल बी आ गया, मतलब 6 3 जा 18, और 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे, 18 प्लस बी एच मतलब 3 3 जा 9, प्लस एल एच, सॉरी एच एल हो जाएगा 18, 18 36 और 9 45 दूनी के 90, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें देखिए क्या सिंपल है कि आपको सारा ट्रायंगल फाइंड करना है, कितने ट्रायंगल है। ओके, तो सारा ट्रायंगल कैसे, एक सबसे बड़ा हो गया बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल हो गया 1, मतलब एक ट्रायंगल हो गया। फिर देखो एक हो जाएगा ये बड़ा सा ट्रायंगल, ये हो जाएगा 2। मैंने क्या देखा, मैंने पर ऐसे बड़ा ट्रायंगल, सॉरी 2 नहीं लिखूंगा मैं, ये भी एक लिखूंगा, जैसे ये सबसे बड़ा ट्रायंगल हो गया। ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। ओके, इसके लिए मैंने 1 लिख दिया। ठीक है। अब देखो इसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ एक, फिर मैं एक, अरे एक सेकंड, ये वाला, पहले तो मैं ये वाला लिया। ओके, फिर मैं ये वाला ले रहा हूँ जो कि यहाँ पर है। ठीक है। अब मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना रहा हूँ जो कि ये वाला है। ओके, ये वाला ट्रायंगल। अब समय मैं देखो बाइफरकेट कर देता हूँ, एक यहाँ पर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। अब देखो इसमें टोटल 3 ट्रायंगल है। कैसे? मैं इसमें दिखाता हूँ। देखो जैसे, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा पेन का ब्लू करने दो। ठीक है। देखो जैसे ये एक ट्रायंगल, ठीक है, फिर है ये एक दूसरा ट्रायंगल, फिर है ये तीसरा ट्रायंगल। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा टोटल 3 ट्रायंगल। सिमिलरली इसमें भी 3 ट्रायंगल, इसमें भी 3 ट्रायंगल। तो कहने का मतलब है इसमें 3, फिर से लिख देता हूँ, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 2 11, मतलब टोटल 11 ट्रायंगल है। ओके। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 का देखो, दो तरीका बताऊंगा, एक जो मुझे सही लगता है, और सी सेट 2024 में जो मैंने एक वीडियो बनाया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे नहीं, नवा वीडियो जो सी सेट 2024 पे नवा जो वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो लगभग इसी पैटर्न पे इसका सोल्यूशन मैंने बनाया है। ओके, तो फिलहाल मैं इस पर आता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 18 48, ये क्वेश्चन मार्क, और ये हो जाएगा 180। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 × 4, मैं सबसे ऐसा करता हूँ कि मैं हर किसी में 1 2 3 4 का मल्टीपल देख लेता हूँ। जैसे 2 × 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 से नहीं आ जाएगा ना, 3 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 से देखता हूँ, 2 2 जा 4, 3 6 जा 18, 4 से हो जाएगा 12 बार में, तो 5 से कुछ बार में होगा, ये 6 से हो जाएगा 30 बार में, 3 6 18 180। ठीक है। अब हमको पता करना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है,
तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ 10 का डिफरेंस है तो यहाँ 12 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं 10 का डिफरेंस लेता हूँ मतलब 12 10 22, सॉरी 12 10, एक सेकेंड, 4 2 6, ओ सेट, 4 2 6 2 8 और 10, 12 10 22 कैसे मैं कर रहा था, ठीक है। ठीक है, दो दो का डिफरेंस चल रहा है ना, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 ऐसे चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 12 8 हो जाएगा 20, और 20 10 30, ठीक है, मतलब ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। ओके, तो 20 बचे 100, तो ये 100 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका जो मैंने अभी कुछ समय पहले इसका और ढूंढने का प्रयास किया कि और भी कोई तरीका है या नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका और मुझे मिला, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, 4 18 48 ये, फिर 180, ठीक है। उसमें बता रहा था ऐसे कि जैसे आप क्या कीजिए कि 4/1 कर दीजिए, 18/2 कर दीजिए, 48/3 कर दीजिए, और क्वेश्चन डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, और 180 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4/1 4, ये हो जाएगा 9, 16 3 48, और ये पता नहीं, और ये पता नहीं है, और ये हो जाएगा 36 × 180 होता है, ठीक है। अब आप कह रहा है कि आप गौर कीजिए कि ये हो जाएगा दो का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब 4 के बाद 5 का स्क्वायर बनता है, 5 स्क्वायर मतलब 25। और देखो 16 × 3 48, तो इस तरह 25 चौका 100, तो यहाँ पर 100 आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो मतलब ये भी एक तरीका था, मैंने कहीं फाइंड किया था। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि 196 रुपया है, 196 रुपये का 300 बच्चों में बांटा जाता है, और उस 196 रुपये को इस तरह से बांटा जाता है कि हर गर्ल्स को 1 रुपया दिया जाता है और बॉयज़ को 50 पैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बॉयज़ का कितने, बॉयज़ के नंबर पूछा है, कितने बॉयज़ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, बॉयज़ प्लस गर्ल कितने हैं, 300 चिल्ड्रन, मतलब 300 चिल्ड्रन मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल मिला के होंगे, ठीक है। और आपको 196 रुपये को बांटना है गर्ल और बॉयज़ में। आप गर्ल को कितने देंगे, 1 रुपया देंगे, प्लस बॉयज़ को कितने देंगे, आधा रुपया देंगे, 50 पैसे मतलब आधा रुपया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स प्लस बॉयज़ बाई 2 इज इक्वल टू 196, और फिर क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा 2G+B इज इक्वल टू 196 इंटू 2 हो जाता है 392, 392, और बॉय प्लस गर्ल, सॉरी गर्ल प्लस बॉय दिया हुआ है आपको 300, इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बॉय बाय माइनस हो जाएगा, तो 2G - G हो जाएगा, G इज इक्वल टू 92, तो गर्ल का संख्या आ गया 92, तो 300 माइनस 92 कर दो तो बॉयज का संख्या आ जाएगा, 300 माइनस 92 कर देंगे 208 हो जाएगा, और हमारा 208 आंसर भी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x - 4 और 2x - 1 फैक्टर है किस पॉलिनोमियल के, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ओके, सिंपल है, तो पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको फैक्टर को में x पता करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x आ जाएगा 4, और 2x - 1 के लिए हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2। सिंपल क्या किया मैंने, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो x आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलो आज काम खत्म। अब देखो, इस दोनों का वैल्यू पुट कर लो, जिसमें 0 हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब में 2x³ सिंपल दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 64, 64 दूनी के 128, और ये 4 दिया हुआ है, सब में प्लस 4 दिया हुआ है, यहाँ -4 दिया हुआ है, चलो ठीक है। मैं प्लस वाले मेजोरिटी में चलता हूँ, ठीक है, तो +4 में कर लिया, यहाँ पर कर लेता हूँ, तो 128 4 132 हो जाएगा। अब मुझे जीरो करना है तो माइनस में भी ले जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को माइनस करना पड़ेगा, 132 माइनस करना पड़ेगा, 132 कैसे करूंगा, ठीक है। तो -7x² करके देखता हूँ, क्योंकि सब में 7x² तो है ही, तो x² हो जाएगा 4 4 16 सते बलोतरा से 112 हो जाएगा, 132 है मेरे पास टोटल, अब तक आ गया 112 है, मतलब हमको कितना चाहिए, 12 10 22 20 चाहिए, तो 5 चौका 20 तो आ ही गया, यहाँ पर 20 है, तो मतलब प्लस, सॉरी, जैसे यहाँ पर क्या है कि ये -112 है तो -20 कर देंगे, तब नहीं हो जाएगा 132, प्लस 132 -132, तो -5x चाहिए हमको, तो हो जाएगा आंसर बी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 13 जो है किसी तरह से इन सम वे रिलेटेड है 2190 से, उसी तरह 14 किससे होगा, ठीक है। 13 का क्यूब क्या होता है, 13 क्यूब होता है 2197, 2197। अब देख रहे हैं कि 2197 में से 7 माइनस कर देने पर 2190 आ जा रहा है,
अब 14 का क्यूब करो तो होता है 2744। उसमें 7 माइनस कर दोगे तो 2737 आ जाएगा। तो मतलब क्यूब का आपको याद हो 20 तक तो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या कर रहा है कि एक सर्कल है, उसका रेडियस अगर डबल कर दिया जाता है तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस डबल कर दिए मतलब पाई, मतलब ए डैश निकल रहा है अब। तो ए डैश हो जाएगा आपको 2r का स्क्वायर, मतलब 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो एरिया ए डैश इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ए होता है ए। तो 4 टाइम बढ़ गया, 4 टाइम बढ़ना को मतलब क्वाड, क्वाड के लिए क्वाड्रुपल्स, ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। अब देखो 58 है। देखो दो बातें हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं एग्जाम टाइम में क्या सोचा और मुझे क्या मिला, ठीक है, एजम्पशन पे सब चलता है। मैंने देखा कि इसको मैं ऐसे बांट दिया, ठीक है, मैंने देखा कि इसको जोड़ दो, 16 + 14 + 13 कर दिया मैंने, तो आ जाता है मेरा 43। 43 + y, ठीक है। अब मैं इधर साइड के जोड़ता हूँ, इधर साइड के जोड़ने पर आता है मतलब 12 + 9, 21, 10, 31, 1, 32, 32 + x, 32 + x। अब मैं देख रहा हूँ कि सारे ऑप्शन में देखता हूँ, 16 9 25, 18 7 25, 16 9 25, 18 7 25, ठीक है, मतलब 25 है। मैंने एग्जाम टाइम में क्या किया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा 43 + 32 होता है 75, 75 और 25 100 हो जाता है। अगर 100 हो जाता है, ये सर्कल है, ये मतलब 50-50% बांटता है, ठीक है। 50-50% बांट दिया मतलब 50-50 हो जाएगा टोटल जोड़ने पे। अब देखो 43 में से कितना जोड़े, 43 में से कितना जोड़े कि 50 हो जाएगा। अगर 43 में वाई का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो 50 हो जाता है। 32 में से 18 जोड़ते हैं, 32 में से नहीं, 32 में 18 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 50, मतलब एक्स का वैल्यू 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो मेरे हिसाब से एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू तुक्के मारने से या फिर मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग तो यही है। लेकिन मैंने क्या पाया वो मैं बता देता हूँ। मैंने इंटरनेट पे ये पाया, इंटरनेट पे ये है, इंटरनेट में मुझे ये मिला, देखो मुझे उतना कन्विंस नहीं हूँ लेकिन ठीक है। इसमें कह रहा है कि आप देखो, ये देखो 16 4 20 है, 16 4 20 10 30, मतलब इसको ऐड करने पर 30 आ रहा है, ठीक है। तो आपके ऑपोजिट में भी 30 जोड़ दो, मतलब ऑपोजिट में भी 30 आना चाहिए। अब देखो 11 9 आ रहा है 20, तो आपके ऑपोजिट में भी 20 आना चाहिए। 20 कैसे आएगा, वाई का वैल्यू 7 रख दो तो 20 आ जाएगा। ये 30 कैसे आएगा, 30 कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू हम 18 रख देंगे 30 आ जाएगा, 18 2 20 10 30। तो इंटरनेट में मुझे तो यही मिला। हालांकि अब जिसको जो मानना है माने। फिर भी मैं इंटरनेट वाला बता देता हूँ। इंटरनेट पे ये था कि ये दोनों जोड़ने पर 30 आ रहा है तो ये जोड़ने पर भी 30 आना चाहिए। 30 कब आएगा, जब इसमें 18 कर देंगे एक्स का वैल्यू। ये दोनों जोड़ने पे मेरा आ रहा है 20, तो ये जोड़ने पे भी 20 आना चाहिए। तो ये कब आएगा, जब हम इसमें 7 जोड़ देंगे। और मैंने क्या बताया, मैंने बोला सिंपल है, मैंने इसको जोड़ा तो आया, फिर मेरा आया 43 + y, और इधर मेरा 32 + y, फिर मैंने कहा 75, सब में जगह 25, सब में देखा मैंने 25। तो मुझे y लगा कि सब 50-50 करता हूँ, मतलब ये 50 ये भी 50 होना चाहिए। 43 7 50 हो जाता है, और x है, ये x का वैल्यू 18 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो मेरा लॉजिक यही था, बाकी जिसकी अपनी श्रद्धा है। 59 का आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ओके, 60। कह रहा है कि स्क्वायर है, अगर उसका साइड को डबल कर देते हैं, यहाँ पर साइड लेंथ को अगर डबल कर देते हैं, मतलब सारे साइड को यहाँ डबल करने की बात कर रहा है, तो आपको एरिया कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर है, ये जो रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ये स्क्वायर है और ये बड़ा स्क्वायर है। ए स्क्वायर मान लेते साइड है ए, सबका साइड ए हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा सबका साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। आप देख रहे हो 4 गुना बढ़ गया, तो 4 टाइम्स, कहाँ गया आंसर, 4 टाइम्स, मतलब एरिया में 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगा, सिंपल। अब क्या कर रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, सिंपल है, इसे इक्वेट कर दो जीरो से, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी एक सेकंड, ये हो जाता है देखो -3/2x इज इक्वल टू -1, -1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2/3। अगर एक्स का वैल्यू सब में 2/3 पुट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आप खुद कर लेना। अब देखो इस फिगर में आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये इसको जोड़ दो तो ये बन जाएगा एक ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो आपको देखो 55 + 45, 55 + 45 होता है 100, और 100 + 80 180, ट्रायंगल का सारे एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अगर ये 180 है तो ये हो जाएगा 100, और ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 100 + 30, मतलब अंदर के दो इंटीरियर एंगल ऑपोजिट वाले, तो ये हो जाएगा 130। 130 हमारा आंसर भी है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे।
अभी देखो ये डेटा सेट स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहले अरेंज कर लो, ये हो जाएगा, अरेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 3679, 3679, 9 के बाद हो जाएगा 10, 15, 20, 21। अब देखो, अब कह रहा है मीडियन है 11, 11 कहीं यहाँ पर आएगा, और 11 का वैल्यू दिया हुआ है k+6, ठीक है। अब कहेंगे कि मीडियन तो भैया देखो 4 है, और 4 है यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी आ सकता है, देख लेते हैं क्या यहाँ आ सकता है कि नहीं। अगर k+6 है और हमको इसको बनाना है मीडियन यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देंगे, अगर मान लेते हैं 4 रख देंगे, 10, 10 तो मीडियन नहीं है। अगर 5 रख देंगे, 11, तो 11 तो यहीं पर आएगा ना जो बॉस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ हो रखा था 11, ठीक है। मैं फिर सुधार देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मीडियन होगा, ठीक है। ओके, 11 = k+6, तो k = हो जाएगा 5, तो हमारा जाएगा 5 आंसर है, ठीक है। अब देखो, इसमें ऑफिशियल आंसर की में थोड़ा गलती है, आंसर होगा ये, कैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखो, -n+2 > 0 रखा हुआ है, दोनों साइड प्लस एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एन जोड़ने पे यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सेकंड, ये हो जाएगा 2 > n, तो n < 2, एक तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाता है n < 4/2, तो हो जाएगा 2। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, n < 2, n < 2, तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि n 2 से बड़ा भी है और छोटा भी है, इक्वल भी है, कैसे हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबल है, n अगर वैल्यू 2 है तभी ये पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। और कोई नंबर तो होगा नहीं, इसलिए n 2 के अलावा तो कुछ होगा नहीं। शायद ये सोचा होगा कि दो नंबर पूछा, नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है ये, कितने इंटीजर्स होंगे, सिर्फ एक ही इंटीजर होगा, और वो कौन होगा, 2 होगा, इसलिए एक नंबर ऑफ इंटीजर्स 1, ओके। और 1 में कौन होगा नंबर, वैल्यू क्या होगा उसका, 2, ओके, बस आंसर इतना ही है, ओके। 65 देखते हैं अब। 65 में कह रहा है 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक, ये 3 से कट जाएगा, 9 है 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 8 है 2 से कट जाएगा, ऑब्वियसली आंसर ये हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करें, ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बड़ा कौन है, ए, ठीक है। किस किससे घटा किस में घटा रहे हैं, ए में घटा रहे हैं, ठीक है। तो ए पर ध्यान देंगे, बी पर नहीं ज्यादा। इसमें भी ए पर ध्यान देंगे, इसमें सी पर ध्यान देंगे, याद रखना है, ठीक है। जिसमें घटा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। अगर a-b और a-c में किस पर ध्यान देंगे, a-b पर ध्यान देंगे, ठीक है, बस इस पर ध्यान देते रहना है। तो अब क्या करना है, a-b, देखो a-b करना है। अब इसके अंदर क्या क्या सेट है, ए दिया हुआ है, ए इसमें है नहीं है, ए हम किस में चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें ए है कहीं भी नहीं, ओके, ऐसे ही चेक कर देंगे। अब बी है, हाँ देखो बी है तो काट देंगे, फिर सी है, हाँ सी भी है, काट देंगे। ई है, नहीं है, एफ है, हाँ एफ है, काट देंगे, एफ तो है ही। जी है, हाँ जी है, काट देंगे, ओके। ओके, तो हमारा a-b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो जो बचा है वही वैल्यू हो जाएगा, सिर्फ a में जो बचा है, जो बड़ा में बचा है वही वैल्यू होगा हमारा आंसर, ठीक है। a-b हो जाएगा a और e, ठीक है। इसमें लिखेंगे a-b के लिए a, कॉमा e, ठीक है, ये इसका वैल्यू है, ओके। a-c के लिए क्या लिखेंगे, अब देखो, a और c में माइनस करें, a बड़ा है, अब इसमें चेक करेंगे, c में चेक करेंगे कि a का वैल्यू है या नहीं, देखो a है इसमें, नहीं, b है नहीं, c है, हाँ देखो c है, e है, हाँ देखो e है, एफ है नहीं, जी है, हाँ जी है। तो अब जो बचा क्या है, a b f, अब हम a b f को रख के देख लेंगे, ठीक है। a-c हो जाएगा a b f, ठीक है। और c-b क्या हो जाएगा, देखो, अब देखो c-b, अब c-b देखेंगे, क्योंकि c बड़ा है यहाँ पर c-b में, अब देखेंगे, c है, हाँ c है, देखो c है, d है, हाँ d भी है, e नहीं है, g, हाँ g है, h, हाँ h है, i नहीं है, ओके। तो क्या क्या बचा, सी में जो बचा वही देखेंगे, बस वही आंसर होगा हमारा। सी में बचा ई और आई, ठीक है, ई और आई। अब देखो यहाँ काम खत्म। अब देखो, अब क्या करें, a-b माइनस सी माइनस अब देखो ये और ये माइनस कर देंगे, मतलब ये और ये अब माइनस करेंगे, अब ये और ये माइनस करें तो बड़ा कौन है, ए ही। तो देखो, ये ए कैंसिल हो जाएगा, ई है नहीं, तो a-b माइनस दोनों मिला के क्या बचा हमारे पास, दोनों मिला के हमारे पास बचा ए ई बचा। अब देखो, ये माइनस ये करना है, ठीक है,
क्या करना है फिर देखो, ये माइनस ये करना है। ओके। ओके। तो ई और ई कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मेन वाले में कुछ बचा नहीं, तो मेन वाले में कुछ नहीं बचा, इसके लिए फाई सिंबल लगाते हैं, फाई एस आई जो भी करना है सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, यही करना है। फिर पूछता है सवाल 67 नंबर कि पाई का फर्स्टली मतलब सबसे पहली बार कैलकुलेट किसने किया पाई का, अच्छा एक्यूरेसी के साथ आर्किमिडीज किया, बाकी ये सब भी अपने मैथमेटिशियन है। हो गया। अब ये सवाल देखो, मैं ज़्यादा फार्मूला पर नहीं जाऊंगा, मैं मान कर चलता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी प्रैक्टिस होगी, समझ होगी। ओके। अब देखो आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर 2 साल में 10% इंटरेस्ट के आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 12 रुपये आता है। फिर से सुनो क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर डिफरेंस जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पर, किसी भी प्रिंसिपल पर जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, किस तरह का डिफरेंस, 10% 2 साल के लिए, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो है जो डिफरेंस वो 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है 12 रुपया, ठीक है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, डिफरेंस कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है, इज इक्वल टू 12 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, देखो 10% 2 साल के लिए 21% हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको रटा हुआ होना चाहिए, कैसे आया फिर देख लो कैसे आया, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुने 10, 2 साल 2 बार के लिए ऐसे ही निकालते हैं, 10 गुने 10/100, ये हो जाएगा 10 + 10 20, और ये हो जाएगा 21, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21%। माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10 गुने 2 20%, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, इज इक्वल टू 12, मतलब 1%, 21 - 20 1%, 12 रुपये के बराबर है। तो 100%, 100% मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, 100%। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो पूछ रहा है, प्रिंसिपल जो कि हम आप लगाए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 100%, 100% कितना हो जाएगा 1200 रुपये के बराबर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने गलत बता दिया वगैरह वगैरह, तो सुन लो देख लो, मैं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 1200 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और मैं कह रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा यहाँ पर 21%, तो ये हो जाएगा 12 गुने 21 कर लो, 12 गुने 21 होता है 252। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ना, एक सेकंड मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1200 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 20%, तो 20% हो जाएगा, पीआरटी वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, आप ध्यान दोगे तो पीआरटी ही इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी का 24 मतलब 240। अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, दोनों का डिफरेंस कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 12 रुपये का, 40 10 50 दो 52, 12 रुपये का। मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बता दिया कि मतलब 12 रुपये आ रहा है, ठीक है। ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये कह रहा है सूर्या 45 पेन, सूर्या सेल करता है 45 पेन और उसको लॉस होता है 5 पेन के बराबर का, ठीक है, 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस होता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आपको बस पेन की जगह रुपया मान लेना होता है, 45 रुपया में बेचा किसी सामान को और 5 रुपया का लॉस हो गया, ठीक है। तब लॉस क्या हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस है 45 रुपया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 45 रुपये के बराबर, और लॉस हो जाएगा 5 रुपये के बराबर, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ गया, दोनों को जोड़ दो, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 रुपये के बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 रुपये के बराबर, क्योंकि देखो 45 रुपये का बेच रहा है, 50 रुपये पड़ेगा तभी तो उसका कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस, लॉस में क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस में क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस होता है, ठीक है। तो 50 - 45 100, और लॉस परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किस पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे मतलब 50 पे कितना का लॉस होता है, इसको लॉस 5 का हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/10 5/50 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10%, उसको 10% का लॉस होता है, ठीक है। ओके। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है x + y³ प्लस x - y³, ठीक है। देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, a³ प्लस b³ क्या होता है, a³ प्लस b³ होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab, आपको बस ये बात याद रखना है, ठीक है। ओके।
अब मैं इसे आता हूँ वापस अपनी जगह पे। ओके, तो इसे आप मान लो ए, एक्स प्लस वाई को ए मान लो, एक्स माइनस वाई को बी मान लो, ठीक है। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अब मैं पेन को थोड़ा पतला कर रहा हूँ। ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, तो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x। ठीक है, आप ध्यान दे रहे हो। फिर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लाना है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, आपके ध्यान के लिए, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो माइनस ए बी मतलब माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए प्लस बी इंटू मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस बाहर है इसलिए साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ मैं इस ब्रैकेट वाले की बात कर रहा हूँ। 2x तो हमारा आ गया। अब देखो ब्रैकेट में तो हमारा बचेगा वाई स्क्वायर, ये देखो वाई स्क्वायर एक, वाई स्क्वायर दो, वाई स्क्वायर तीन, मतलब 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस, और एक बचा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब कुछ नहीं बचा, वाई स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया, वाई स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, वाई स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, अब बचा था मेरे पास एक्स स्क्वायर, इधर भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आप छोड़ो हटाओ, रब क्या करना है। तो हमारा हो गया 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा ये आंसर हो गया। नहीं आ रहा है तो खुद से बना के चेक कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 times मोर देन, द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 times मोर देन दैट ऑफ बी। कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि ए का कैपेसिटी जो है बी के कैपेसिटी का 3 गुना है, मतलब ए इज इक्वल टू 3b। ये कैपेसिटी की बात कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो वर्क की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ओके। ओके, तो कह रहा है कि बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं वर्क, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखो पहली बात, ए इज टू बी क्या हो जाएगा, ए इज टू बी हो जाएगा 3:1, और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 4 यूनिट, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क, सॉरी, 15 दिन में खत्म कर देता हो, मतलब वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टाइम इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा। टाइम कितना लगता है, 15 दिन, एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट, मतलब 60 यूनिट। टोटल वर्क है 60 यूनिट, वर्क टोटल कितना है 60 यूनिट का वर्क हो गया। अब देखो एफिशिएंसी कितना है, यूनिट में देखा आ रहा है क्योंकि 3:1 है, 3:1 है, इसलिए 4 यूनिट का एफिशिएंसी और दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी। क्यों कंबाइंड एफिशिएंसी की है, क्योंकि दोनों साथ में काम करते हैं, तो 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी हो गई 4 यूनिट, और टाइम कितना हो गया 15 दिन। 15 दिन में दोनों का काम खत्म हो जाता है, मतलब टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट का, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए कितने दिन में अकेले अकेले अगर ए काम करेगा तो कितने दिन में खत्म कर जाएगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी होता है, और टाइम ए का निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है 60, तो काम करना ही पड़ेगा ए को भी, लेकिन एफिशिएंसी ए की कितनी है, एफिशिएंसी ए की है 3, ठीक है। और 60/3 हो जाएगा 20, मतलब ए 20 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। देखो 3 यूनिट है और 60 भी यूनिट वर्क है, मैंने क्या बोला, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, और टोटल एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, यूनिट यूनिट कट जाएगा तो डे निकल जाएगा, डे हो जाएगा 20 डे, ओके। ओके, अब देखो, अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30, अरे यार, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, ठीक है। बस यही करा है, बस आप जैसे जैसे कहानी बोल रहे हो वैसे वैसे लिख देना है।
अब देखो, दोनों का रेशियो कर लो। रेशियो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 4 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस कितना है 3 यूनिट, 4 - 3 1 यूनिट, 1 यूनिट प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट का परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट, 3 यूनिट इंटू 100। 1/3 हम सब जानते हैं 33%, 33.33% होता है, 1/3 इंटू 100 मतलब 33.33%। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 73। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। कह रहा है कि हाफ जर्नी जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर के कवर करता है, और बाकी का रेस्ट हाफ जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड का सिंपल कॉन्सेप्ट है, एस एवरेज स्पीड निकालना है तो होता है 2s1s2 अपॉन S1 + S2। याद रखना, एवरेज स्पीड अगर हाफ हाफ है, डिस्टेंस जो है, जर्नी का जो डिस्टेंस कवर है वो सेम है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि हाफ कर दिया मतलब D1 = D2 = D/2 है, ठीक है। मतलब दोनों हाफ हाफ बराबर है, इसलिए हम इस ये फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इस बात को कंसिडर करके रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × S1 क्या है 6, S2 क्या है 3, S1 + S2 मतलब 6 + 3, 6 + 3 9, मतलब 6 × 3 = 12 × 36 + 9, 9 × 4 = 36, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अ नंबर, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज अ क्वोशंट एंड 21 एज अ रिमाइंडर। ये बहुत सिंपल लल्लू क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको नंबर पता करना है, देन फाइंड नंबर। नंबर क्या होता है, जो डिवीजर होता है, और जो क्वोशंट होता है मल्टीप्लाई कर दो प्लस रिमाइंडर कर दो, सिंपल है। मतलब 53 × 34 प्लस 21 आ जाएगा 1823, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। देखो इसके लिए सिंपल है, इसका होता है कि नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इस एलिमेंट जितने हैं ना इस सब इस सेट में, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 to the power 3 ये हो जाएगा 8। कैसे हो जाएगा ये प्रूव भी करता हूँ, देखो कैसे 8 सबसेट्स आएंगे। देखो, एक तो हो जाएगा खाली, दूसरा मतलब एक हो जाएगा खाली, मतलब ऐसे कर देते हैं 1 खाली, दूसरा हो जाएगा आपको, ऐसे मतलब बाद में जोड़ दूंगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर देखो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 0 1, फिर हो जाएगा 0 2, ठीक है, 6 हो गया अब तक। फिर हो जाएगा आपको 1 1 2, और फिर हो जाएगा 0 1 2। इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं, एक खाली बन जाएगा, फिर एक सिंगल एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, फिर तीनों एलिमेंट। देखो 3 3 6 2 8, टोटल 8 एलिमेंट बन गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। ओके, तो 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 टोटल स्टूडेंट है, अमंग 200 पर्सन है, स्टूडेंट नहीं पर्सन है। उसमें क्या है कि 90 पीपल जो है वो चाय पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं, 108 जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 46 जो है वो दोनों पसंद करते हैं, टी और कॉफ़ी दोनों। तो आपको बताना है कितने लोग दोनों ना टी पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते हैं। ओके, ठीक है, तो मान लेते हैं टी वाले हैं कुछ लोग, मतलब एक सेकंड, तो कुछ लोग टी वाले हैं, तो कुछ लोग कॉफ़ी वाले हो जाएंगे, और कुछ लोग कॉमन हो जाएंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बनाया दूँ, ये हो जाएंगे टी वाले, ये कॉफ़ी वाले, और टोटल हो जाएंगे 200, ठीक है। ओके, तो टी वाले हैं, हो जाएंगे आपको 90 लोग जो टी पसंद करते हैं, फिर 108 लोग जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, और जो 46 लोग हैं वो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं जो
टी, कॉफी और वो तीनों सब टोटल कितने लोग पसंद करते हैं, मतलब टोटल जैसे 200 टोटल लोग हैं, उसमें से तीनों पसंद कौन कौन को करते हैं? जो टी भी पसंद करते हैं, जो सिर्फ टी पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, कितने लोग हो जाएंगे? तो इसके निकालने का सिंपल तरीका है, दोनों जोड़ दो। 90 + 108 -46 कर देंगे। देखो, 108 + 90 -46 कर देंगे तो हो जाएगा आपको 152। ठीक है, मतलब 152 लोग हैं जो कुछ ना कुछ पसंद तो करते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ। कुछ लोग टी पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग दोनों पसंद करते हैं। मतलब किसी न किसी को पसंद करते ही करते हैं। कितने लोग हैं? टोटल 152 लोग हैं। कैसे निकाला? जो टी पसंद करते हैं, जो कॉफी पसंद करते हैं, दोनों को जोड़ दिया, और उसमें तो कॉमन भी आ जाता है, 46 कॉमन भी तो है, 46 निकाल दिए, तो मतलब टोटल मिला जुला के एब्सोल्यूट टर्म में 152 लोग कुछ ना कुछ तो पसंद करते ही हैं। अगर 200 में से 152 लोग निकाल देता हूँ, 200 में से 152 लोग निकालता हूँ, मतलब 48 लोग हैं जो न टी पसंद करते हैं, न कॉफी पसंद करते हैं, कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 48 लोग। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में करा है कि कांस्टेबल कोड करते हैं 91, स्टेबल क्या होगा? देखो सिंपल है, आपको वैल्यू सारा पता होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से लिख सकूं। ओके, तो सी का हो जाता है 3। अरे थोड़ा पेन को छोटा करना पड़ेगा, रुकिए। ओके, सी का हो जाता है 3, ओ का हो जाएगा 15, एन का हो जाता है 14, एस का 19, टी का 20, ए का 1, बी का 2, एल का हो जाएगा 12, ई का 5। ये रटा हुआ होना चाहिए। अब सबको जोड़ दो। 15 4 19 10 29, 29 3 32, 32 9 41, 10 51, 51 1 52, 52 20, 52 20 72, 72 2 74, 74 2 76, 10 86, 5 91। ओके, 91 आ गया मेरा। उस तरह स्टेबल का देख लेंगे। स्टेबल का एस क्या हो गया? एस 19 हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एल हो जाता है आपको 12, ई हो जाएगा 5। 19 1 20 20 40, 40 2 42, 42 2 44, 44 10 54, 54 5 59। ठीक है, ये 59 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है, आपको उसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो, अभी यहाँ पर सिंपल है, देखो बिलोंगिंग। बी के लिए देखो क्या लिया हुआ है, बी के लिए टी है ना पहले डिजिट में, बी के लिए टी है। हमको क्या एल पता करना, आई एन ई एन पता करना है। एल देखो, हमको सिंपल इसमें एल का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? एल आई एन ई एन, बस इतना प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। एल की जगह पे क्या दिया हुआ है? ई, सॉरी, ई का क्या दिया हुआ है? ई का ए दिया हुआ है, एल का दिया हुआ है, एल चौथे नंबर पे है ना, तो सॉरी एल तीसरे नंबर पे है ना। एल तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है बी। यहाँ देखो, एल तीसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बी दिया हुआ है, ये मैं यही मैं देख रहा था। एन, एन एन जो है 5वें नंबर पे है, और 5वें नंबर पे है ई, तो ये ई हो जाएगा। आई एन, तो ये हो जाएगा आई एन, मतलब इधर से तीसरा चौथा नंबर, तीसरा चौथा नंबर टी ई हो जाएगा, टी ई। तो चलो अब देखते हैं। तो एल का हो जाएगा पी, आई का हो जाएगा टी, एन का हो जाएगा ई, देखो एन का ई है ना, तो एन का हो जाएगा ई का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा ई, तो बी टी ई ए, बी टी ई ए, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, इसको मैं कंसिडर नहीं करता, लेकिन आसान है सारे। क्या करा है कि ऑड वन आउट करना है। गेट अंदर बाहर जाने का रास्ता, डोर भी अंदर बाहर जाने का रास्ता, विंडो भी हवा के अंदर बाहर जाने का रास्ता, लेकिन टेबल तो ऑड वन आउट ऐसे ही दिख रहा है। सिंपल है, ये भी आसान है। हालांकि मैं खबर नहीं करता, लेकिन आसान है, दिख गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। पोस्टर जो है वॉल पे लगाते हैं, फोटोग्राफ कहाँ लगाते हैं? पीपल थोड़ी लगाते हैं, कैमरा थोड़ी लगाते हैं, फोटोग्राफ फ्रेम में लगाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 1 सेकेंड, 93 नंबर आएगा मेरा, 93 नंबर। ओके, ओके, तो फेब्रवरी है, नॉन लीप ईयर है, मतलब फेब्रवरी 28 का होगा। और फेब्रवरी 28 है, मतलब 28 पर 29 नहीं आएगा, 28 पर डायरेक्ट एक आएगा, 28 के बाद डायरेक्ट एक आएगा। और देखो, मान लेते हैं
संडे मंडे ट्यूसडे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि आसानी से बन जाता है। वेंसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। कुछ इस तरह का है सेटिंग। सैटरडे। और क्या कर रहा है कि 28 को जो है वो ट्यूसडे है। 28 को जो है वो ट्यूसडे है। आपको बताना है कि 28 मार्च को क्या होगा, ठीक है। उसके बाद तो एक आ जाएगा, दो, तीन, चार, चार है। फिर ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो 28 कब आएगा? 7 चौक 28, 7 दूनी के 14, 7 3 21, 7 चौक 28, यही आएगा, क्योंकि साथ साथ पे चलता रहता है। सिंपल है, आप करके भी देख लेना। तो जो ट्यूसडे को है ना, हर 7 दिन पर डेट जो है ना, मतलब संडे मंडे वाला सेम हो जाता है, हर 7 दिन पर डे सेम हो जाता है। इसीलिए 28 अगर ट्यूसडे है, उसके बाद डायरेक्ट 7 को आएगा, फिर 14, फिर 21, फिर 28, इसलिए उस दिन भी ट्यूसडे ही होगा। हालांकि मुझे ये पता था, लेकिन फिर भी मैं विजुलाइज कराने के लिए मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया। एग्जाम टाइम में तो काफी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 96 नंबर। अब 96 से लेकर 100 तक में बचे हैं, काफी आसान आसान बचे हैं शायद, कुछ ही बचे होंगे शायद, ठीक है। अब देखो 96 नंबर में क्या है, ये देखो 10 + 4 हो जाता है 14, डिवाइड बाई 2 7, 15 + 21 कितना हो जाएगा, 15 × 1 = 16, और 16 × 20 = 36, 36/2 हो जाता है 18। तो सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई कर देंगे, 9 + 3 कितना, 9 3 12, 12/2 हो जाता है 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ओके। अब है 97 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है, 7 4 11, 11 8 19, तो और 19 और 35 हो जाता है 16 का डिफरेंस है इसके बीच। 19 16 35 9 6 15, हाँ ठीक है, 19 16 35, और 35 35 2 37, और 37 30 67, ये 30 का डिफरेंस है। अब क्या हो जाएगा देखो, चार, अब देखो चार, यहाँ देखो, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, मतलब अगला जो डिफरेंस आना चाहिए 64 होना चाहिए। मतलब ये दुगना दुगना है, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, तो यहाँ 64 है। और 67 + 64 कितना होगा, 67 और 4, 7 4 11, मतलब 71, 71 60 131, ठीक है। 131 इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अब क्या 98 है 99 है 100, खत्म। बस इतना ही था। इस सबका टाइम स्टैम्प मैं लगा दूंगा। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग का बस इतना ही क्वेश्चन था, और अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो दैट्स इट, इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बाय।